बेहतरीन ड्रामा सीरियल कठपुतली के इस एपिसोड में आप देखेंगे कि साफ साफ कह दिया है कि अगर मेरी बेटी रीबा इस घर में वापस आ भी गई तो उसके लिए दरवाजे अब मैं बंद करती हूँ। मैं तुमसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ क्योंकि रीबा को मैंने पहचानने में गलती कर दी ताबीन। जिस पर ताबीन उसको हौसला देती है और कहती है कि आप फिक्र मत करें, बहुत जल्द रीबा वापस आ जाएगी, उसको अपनी गलती का एहसास भी हो जाएगा। लेकिन साफ साफ वो कहती है कि अब उसकी इस घर में कोई जगह नहीं है, उसने जो कुछ करना चाहा सो कर दिया है। अब फाइनल यही बात है कि वो यहाँ पे नहीं रहने वाली। जिस पर शदीद गुस्सा आ जाता है अब जाकर उसके बाप को और कहता है कि आज के बाद कोई भी इस घर में अरीबा का नाम नहीं लेगा और ये आप लोगों को आखिरी वार्निंग है। जिसको सुनकर उसकी माँ बेहद चीखों पुकार करती है और कहती है कि मैं अपने दिल पे पत्थर रख के ये बात कहती हूँ कि अब अरीबा वाकई में वापस नहीं आएगी। दूसरी तरफ अरीबा ने जिस तरह दूसरों को धोखा दिया है, इस तरह हारून उसको धोखा दे रहा है और बार बार मिलने का बहाना करके कुछ ना कुछ ऐसा कर रहा है जिसकी वजह से वो काफ़ी हैरान और परेशान हो चुकी है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। जिस पर आप देखेंगे कि ताबीन दूसरी तरफ काफ़ी ज़्यादा खुश हो चुकी है क्योंकि उसको दोबारा से अपनी ज़िंदगी शुरू करने का मौका मिल चुका है और हर चीज़ उसके हाथ में आ चुकी है। इसलिए आप देखेंगे कि उसकी खुशी का कोई ठिकाना बाकी नहीं रहा। हाँ, अयान जो है वो ज़रूर दर-बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो जाएगा क्योंकि दोबारा से उसने वही काम शुरू कर दिया और इस अरीबा पर यकीन करना शुरू कर दिया। ये उसकी सबसे बड़ी कमबख्ती है क्योंकि अब जाकर उसके बुरे दिन शुरू होने वाले हैं क्योंकि दोबारा से उसने एक दफ़ा अरीबा पे यकीन कर लिया है। आंखें बंद करके उसकी हर बात पे यकीन करता जा रहा है। लेकिन जी आप देखेंगे कि ताबीन की बात पर इसने बिल्कुल भी मान नहीं रखा और उसका बिल्कुल भी यकीन नहीं किया था, जिसकी वजह से उसे एक दिन काफ़ी पछताना पड़ेगा और जो कुछ किया है ना उसके सामने ज़रूर आएगी क्योंकि शहरयार अब बहुत जल्द ताबीन को दोबारा से प्रपोज करेगा जिससे सारे मामला ठीक हो जाएंगे और रीबा जो है दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो जाएगी। इस लड़की का एंड इस कदर भयानक है कि ये खुद नहीं जानती कि इसके साथ आगे क्या होने वाला है। आप इस तरह की फिजूल बातें मत करें। लेकिन जी आप देखेंगे कि रीबा की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ा है। फिलहाल वो काफ़ी ज़्यादा खुश और अपनी ज़िंदगी में मुतमिन नज़र आ रही है। उसको ऐसा लग रहा है कि जैसे उसने हर चीज़ को हासिल कर लिया है। लेकिन ये इस लड़की की बहुत बड़ी गलतफहमी है क्योंकि इसने कुछ भी हासिल नहीं किया बल्कि इसके हाथों से हर चीज़ ख़त्म होने वाली है। आप देखेंगे कि ताबीन जो है वो अपने बाप से कहती है कि मुझे किसी से कोई गिला नहीं है, आप प्लीज़ मेरी वजह से अपनी बीवी के साथ इस तरह का रवैया सलूक बंद कर दें क्योंकि ये चीज़ें नाकाबिले बर्दाश्त है मेरे लिए। इसलिए बेहतर यही है कि आप अपने आप को ठीक करें। लेकिन जी आप देखेंगे कि वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुका है खुद और कहता है कि इस औरत ने तुम्हारे साथ क्या कुछ नहीं किया है, फिर भी तुम उसकी साइड कैसे ले सकती हो। जिस पर वो कहती है कि उन्हें अब अपनी गलती का एहसास हो चुका है। वैसे इन दोनों माँ बेटियों पर यकीन करना सरासर बेवकूफ़ी है क्योंकि ये दोनों औरतें किसी की सगी नहीं हो सकती हैं। कभी ही कहीं ना कहीं कोई ऐसा तमाशा डाल देती हैं, ऐसा तमाशा डाल देती हैं कि सब कुछ ख़राब हो जाता है। कुछ समझ नहीं आ रही कि इन औरतों का आखिर बनना है तो क्या बनना है। आप देखेंगे कि रीबा उस घर को ऐसे समझ रही है कि जैसे उस घर की मालकिन हो। बहुत ही जल्द समझ जाएगी उसकी फूफो कि ये दोबारा किस नीयत पे यहाँ पे रह रही है, बल्कि समझ चुकी है और रेयान को साफ साफ कह देगी कि मैं इस लड़की को यहाँ पर कतई बर्दाश्त नहीं करूँगी। इसलिए बेहतर यही है कि खुद अपने मुंह से इसको यहाँ से चलता कर दो, वरना मैं कुछ कहूँगी तो मामला ख़राब हो जाएगा और मैं ऐसा नहीं चाहती। बस मैं चाहती हूँ कि ये यहाँ से चली जाए और सब कुछ ठीक हो जाए और सब कुछ ठीक तभी होगा जब ये लड़की यहाँ से जाएगी। अरीबा की माँ को अब जाकर समझ आ चुकी है कि किस तरीके से उसकी बेटी उसको झंझोड़ कर छोड़ कर चली गई। उसके लाख कहने पर, माफ़ियाँ मांगने पर, हाथ जोड़ने पर भी उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा, बल्कि उसको धुतकारती हुई वहाँ से निकल गई। लेकिन जी आप देखेंगे कि आगे जाके अजीबो किस्म के ये काम करना शुरू हो जाते हैं। अयान जो कि उसको लावारिस और बेसहारा समझकर वहाँ पे खड़ा होता देखता है तो वो उसको अपने घर ले आता है। यानी कि फिर से अपनी शामत जो है ना इसने लानी है। वैसे अयान के साथ बहुत अच्छा होगा कि फिर दोबारा से इसको ज़िल्लत और रुसवाई मिले क्योंकि इसने बिल्कुल भी ताबीन का कोई एहसास नहीं किया बल्कि ताबीन को गलत समझा है। इसलिए इस चीज़ की सज़ा तो इसको मिलकर ही रहेगी।
बहुत समझाने के बावजूद भी उसको इन सब बातों की समझ नहीं आई है और इसने फिर दोबारा से वही काम किया है। लेकिन जी आप देखेंगे कि हारून जो कि इसका बिज़नेस पार्टनर था और बहुत कुछ सही करने वाला था, लेकिन हर चीज़ ख़त्म करके बैठ चुका है और अब जाकर इसको समझ आएगी कि आखिर किस पाँव क्या-क्या इसने बेचा है। और अब देखेंगे कि दूसरी तरफ तबीन ये चीज़ें सुन के काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाएगी कि यान उसको फिर से अपने घर ले आया। शायद उसका फ़ैसला बिल्कुल ठीक था जो उसने उसको छोड़ दिया या उसने उसको छोड़ दिया, क्योंकि अब मज़ीद वैसा कुछ भी नहीं करेगी। वैसे इसको अब यहाँ पर शहरयार को सिलेक्ट करना चाहिए, क्योंकि वो इसको डिज़र्व करता है और इसके काबिल है। लेकिन जी आप देखेंगे कि वो पुरानी यादों से बाहर निकलने की कोशिश ही नहीं कर रही कि वो इन यादों से बाहर निकले तो मामलात सेट हों। बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है, क्योंकि हर तरफ उसको सिर्फ़ और सिर्फ़ अरीबा और उसकी चालें दिखाई दे रही हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। उसको ऐसा लग रहा है कि जैसे उसकी ज़िंदगी सिर्फ़ एक चाल बन के रह गई है, इसके अलावा मज़ीद कोई चीज़ नहीं है। आप देखेंगे कि यान अपनी माँ से भिड़ जाता है और कहता है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि आप जानबूझकर ताबीन ताबीन करती रहती हैं। वैसे देखा जाए कि इन दोनों बहनों में कोई फ़र्क नहीं है। ये इस वक्त बेसहारा थी, कोई भी इसके साथ नहीं था, इसलिए मैं इसको यहाँ पे ले आया हूँ। बहुत जल्द मैं इसको यहाँ से चलता कर दूंगा, इसलिए आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं खुद जानता हूँ कि ये क्या क्या कर सकती है। लेकिन जी आप देखेंगे कि उसकी माँ कहती है कि रीबा पर अंधाधुंध एतबार दोबारा वापस लाकर तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। आप समझो कि उसका पक्का ठिकाना यहाँ पे बन चुका है। आप देखेंगे कि ताबीन जो है वो अपने बाप से कहती है कि मुझे किसी से कोई गिला नहीं है, आप प्लीज़ मेरी वजह से अपनी बीवी के साथ इस तरह का रवैया सलूक बंद कर दें, क्योंकि ये चीज़ें नाकाबिले बर्दाश्त है मेरे लिए। इसलिए बेहतर यही है कि आप अपने आप को ठीक करें। लेकिन जी आप देखेंगे कि वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुका है खुद और कहता है कि इस औरत ने तुम्हारे साथ क्या कुछ नहीं किया है, फिर भी तुम उसकी साइड कैसे ले सकती हो? जिस पर वो कहती है कि उन्हें अब अपनी गलती का एहसास हो चुका है। वैसे इन दोनों माँ बेटियों पे यकीन करना सरासर बेवकूफ़ी है, क्योंकि ये दोनों औरतें किसी की सगी नहीं हो सकती हैं। कभी ही कहीं न कहीं कोई ऐसा तमाशा डाल देती हैं, ऐसा तमाशा डाल देती हैं कि सब कुछ ख़राब हो जाता है। कुछ समझ नहीं आ रही कि इन औरतों का आखिर बनना है तो क्या बनना है। आप देखेंगे कि रीबा उस घर को ऐसे समझ रही है कि जैसे उस घर की मालकिन हो। बहुत ही जल्द समझ जाएगी उसकी फूफो कि ये दोबारा किस नीयत पे यहाँ पे रह रही है, बल्कि समझ चुकी है और रेयान को साफ साफ कह देगी कि मैं इस लड़की को यहाँ पर कतई बर्दाश्त नहीं करूँगी। इसलिए बेहतर यही है कि खुद अपने मुंह से इसको यहाँ से चलता कर दो, वरना मैं कुछ कहूँगी तो मामला ख़राब हो जाएगा और मैं ऐसा नहीं चाहती। बस मैं चाहती हूँ कि ये यहाँ से चली जाए और सब कुछ ठीक हो जाए, और सब कुछ ठीक तभी होगा जब ये लड़की यहाँ से जाएगी।